नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बिहार SIR का भी नोटबंदी जैसा अंजाम। 7 करोड़ 24 लाख वोटरों में सिर्फ 215 ही गैर मुल्की मुसलमान निकले। योगेंद्र यादव की इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद। उत्तराखंड पेपर लीक मामला। तुलबा के एहतजाज के दरमियान राहुल गांधी का बीजेपी पर शदीद हमला। पेपर चोर करार दिया। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान महज एक धोखा। प्रियंका गांधी की मोदी और नीतीश कुमार पर कड़ी तनकीद। लेह तशद्दुद मामले में समाजी कारकुन सोनम वाकचूक गिरफ्तार। कौमी सलामती कानून के तहत कार्रवाई। अनजानी मनमोहन सिंह को बर्थडे पर खरगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी का खराज। कहा, मनमोहन सिंह की पॉलिसियों की बदौलत ही आज मुल्क खुशहाल है। नहीं देती सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। समाजी कारकुन योगेंद्र यादव ने बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी SIR को बराह रास्त नोटबंदी से तशबीह देते हुए कहा, ये एक ऐसी बीमारी की तलाश में निकली दवा है जो खुद बीमारी से ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इन्होंने वाज़ेह किया कि बिहार के 7 करोड़ 54 लाख वोटर में गैर मुल्की मुसलमानों की शिनाख्त महज 215 नामों तक महदूद रही, जबकि शोर शराबा इस अंदाज में मचाया गया जैसे लाखों की तादाद में जाली वोटर्स मौजूद हैं। योगेंद्र यादव ने कहा कि मुल्क में वोटर लिस्ट में खामियां हैं, उनकी इस्लाह इंतखाबी अमल की शफाफियत के लिए ज़रूरी है। ये इलेक्शन कमीशन का हक़ और फ़र्ज़ है, मगर मौजूदा SIR महज इस्लाह नहीं बल्कि पूरे निज़ाम को बदलने की कोशिश है। योगेंद्र यादव ने मुंबई में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2025 से खिताब करते हुए कहा, इस मुहिम का असर महज बिहार तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये उसूल को ही बदल देगा कि मुल्क में वोट देने का हक़ किस बुनियाद पर तय होगा। ये महज वोटर लिस्ट का जायज़ा नहीं है, बल्कि वोटिंग के हक़ देने के तरीक़ेकार को रीसेट करने की कोशिश है। योगेंद्र यादव, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में SIR को चैलेंज कर रहे हैं, कहा, किसी को भी वोटर लिस्ट की बेहतरी पर एतराज़ नहीं हो सकता। असल मसला ये है कि SIR इस्लाह के बजाय निज़ाम को उल्टा देने की मुहिम है। उत्तराखंड में UK SSSC उत्तराखंड सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल की भर्ती का पर्चा लीक होने के बाद नौजवानों में गुस्से की लहर दौड़ गई है। मेहनत के बावजूद इम्तिहान का पेपर अफशा होने पर तुलबा और तालिबात और बेरोजगार नौजवानों सड़कों पर निकल आए हैं और जगह जगह हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। मामला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है और अपोजिशन भी इस मामले पर हुकूमत पर शदीद हमला कर रही है। कांग्रेस ने जुम्मे को ऐलान किया कि रियासत के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इसी दौरान कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद बहस के खिलाफ राहुल गांधी ने एक्स पर सख्त बयान देते हुए बीजेपी को निशाना बनाया। इन्होंने बीजेपी को पेपर चोर करार दिया और कहा कि ये सिर्फ रोजगार की नहीं बल्कि इंसाफ और जमहूरियत की जंग है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज जुमे को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज़ किया और 75 लाख ख़वातीन के खातों में बराह रास्त 10,000 रुपये की रकम जमा कराई, जिसकी कुल लागत 7,500 करोड़ रुपये है। इस स्कीम के तहत हर कुंबे की एक खातून को 10,000 रुपये की इब्तिदाई माली इमदाद दी जाएगी ताकि वो अपना रोज़गार शुरू कर सके, जबकि ज़रूरत पड़ने पर 2 लाख रुपये तक इजाफी खर्च भी दिया जाएगा। आप सबको प्रणाम। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ
इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथियों, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे दो बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने 11 साल पहले, जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए बिठाया, तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। उधर बिहार की राजधानी पटना में ख्वातीन के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामान प्रियंका गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी और वज़ीर आला नीतीश कुमार पर सख्त हमला बोला। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और नीतीश कुमार ने अचानक ख्वातीन को याद करते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान किया है, जो दरअसल ख्वातीन को वोट के लालच में लाने की एक इंतखाबी चाल है। हम सब महिलाएं हैं और महिला होने के नाते हम एक दूसरे को इस तरह से समझ पाते हैं जिस तरह से दूसरे नहीं समझ पाते, आदमी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा जीवन अलग होता है। चाहे आप गांव में गरीब महिला हो, चाहे आप बड़े शहर में बड़े घर की महिला हो, महिला होने के नाते हमें संघर्ष का सामना करना होता है। किसी ना किसी तरह का संघर्ष हमेशा हमारे सामने आता है। जहाँ तक आपकी बात है, आप इतना संघर्ष कर रही हैं इतने सालों से, 20 सालों से, जब से ये सरकार आई है, आपको क्या मिला है? मैंने सबकी बातें सुनी। एक महिला नहीं थी, आंगनवाड़ी की महिलाएं थी, उनके प्रतिनिधि ने बोला, आशा बहुओं की प्रतिनिधि ने बोला, जीविका की महिलाओं के प्रतिनिधि ने बोला, स्वयंसेवक समूह की महिलाओं की प्रतिनिधि ने बोला, और सबने एक ही बात कही कि हमें सम्मान ही नहीं मिल रहा है। यही बात की अगर ठोस तरीके से देखा जाए तो जो वेतन मांग रही हैं, जो कह रही हैं कि हम दिन रात काम कर रहे हैं, हमें 12 बजे रात को फोन आता है तो हम चले जाते हैं किसी की डिलीवरी कराने, हम इतने छोटे 10 दिन के बच्चे को साथ अपने साथ ले जाकर गए हैं कोविड के समय, तो हमें 24 घंटे मौजूद होना पड़ता है, 24 घंटे तैयार होना पड़ता है काम करने के लिए, लेकिन हमारा सम्मान नहीं है, हमें वेतन ही नहीं मिलता। सब यही कह रहे हैं कि सरकार उनको जो मानदेय दे रही है, कहीं 1500, कहीं 3000, ये कोई मानदेय है? ये आज के ज़माने में आप बाजार जाओगे, आपको क्या मिलेगा 3000 रुपये में? 1000 रुपये में क्या मिलेगा आपको? आधी चीज़ें आप छोड़ के वापस आ जाएंगी, और आपको महीने में 1000 रुपये दिए जा रहे हैं।
त्योहार आते हैं, बच्चों की शिक्षा करानी है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, घर के छप्पर में कोई लीक आ जाता है, पानी आ रहा है, उसकी मरम्मत करनी है। कैसे करते हैं आप ये सब? और जब आपको बुलाया जाता है आपको हाजिर होना पड़ता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि इंतखाबात से महज 1 महीना पहले खवातीन के लिए स्कीम का ऐलान इस बात का सबूत है कि हुकूमत सिर्फ वोट हासिल करने के लिए खवातीन को रकम देने की कोशिश कर रही है। इन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा, ये लोग पिछले 20 साल से इख्तिदार में हैं, इन 20 सालों में खवातीन के लिए क्या किया गया? अगर वाकई नीयत साफ होती तो ये सहूलत पहले क्यों नहीं दी गई? मैंने यही कहा कि ये चुनाव के पहले क्यों जागे हैं अभी? 20 साल से किसकी सरकार थी? 20 सालों से क्या किया महिलाओं के लिए? जो मानदेय जो जिसके लिए ये लोग संघर्ष कर रही हैं, ये महिलाएं अपना मानदेय थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, तो पहले क्यों नहीं किया? और ये 10,000 रुपए है क्या अभी दे रहे हैं, तो क्या हर महीने देंगे? किस किस को देंगे? कुछ कहा है इन्होंने कि ऐसे ही कि चलो चुनाव आ रहा है, थोड़ा सा हम स्कीम बना देते हैं, थोड़े से पैसे दे देते हैं, महिलाओं का वोट मिल जाएगा। महिलाएं जो है ना, समझदार हैं, जिम्मेदार हैं, इस देश को, इस अपने परिवारों को, समाज को संभालती हैं, समझदार हैं, वो समझ रही हैं कि कैसी स्कीम है ये। कि चुनाव के पहले सब, जैसे ही चुनाव आ रहा है तब सब कुछ दे दिया और 20 सालों से कुछ नहीं दिया। तो मेरी आशा है कि महिलाएं जागेंगी और अपनी शक्ति को समझेंगी। इमाम सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने बिहार के सीमांचल के पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बांग्लादेशियों के मसले पर अमित शाह और बीजेपी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि होम मिनिस्ट्री आपके पास है और आप ही घुसपैठियों का नाम लेकर वावेला मचाते हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा है। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा? कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। लेह में पेश आने वाले तशद्दुद के बाद मशहूर समाजी कारकुन और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के अलमबरदार सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई कौमी सलामती कानून NSA के तहत की गई है। वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद लेह में मोबाइल इंटरनेट बंद और ब्रॉडबैंड की रफ्तार महदूद कर दी गई है। ये इक़दाम 24 सितंबर को हुए पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद सामने आया। इस दिन मुजाहिरों के दौरान झड़पें हुई, जिनमें 4 अफराद हलाक और कम अज़ कम 90 ज़ख्मी हो गए। तशद्दुद के बाद पूर्णिया लेह में कर्फ्यू नाफिज किया गया और पुलिस और नीम फौजी दस्तों को सख्ती से इस पर अमल कराने की हिदायत दी गई। अब तक 50 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है। दूसरी जानिब लेह में बेचैनी का माहौल है और लोगों का कहना है कि हुकूमत को लेह के अवाम से बात करनी होगी वरना हालात बिगड़ सकते हैं। यहाँ के लोग, लद्दाख के अवाम, यहाँ के नौजवान बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। इसको सुबह जब ये शुरू होगा उसको तरीके से अगर डील करता तो ये टाइम पे जो है इसको कंट्रोल कर सकता। इसमें जांच करना चाहिए कि ये जो फायरिंग हुआ, ब्लड फायरिंग हुआ
ये क्यों करना पड़ा, किस लिए करना पड़ा और किसकी इजाजत से किया और किसने किया, इसका जांच होना चाहिए। अगर इसमें किसी का गलती निकल के आता है तो उसको सजा मिलना चाहिए। देखिए, कल का जो हालात जो लेह में बनी है, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट हालात बनी, बहुत ही अफसोसनाक एक हालात बनी। चूंकि केडीए और एपेक्स पिछले कई सालों से जो है आंदोलन कर रहे हैं अपने जो लद्दाख के जो एजेंडे को लेके, बातचीत भी हम चल रहे थे। लेकिन केडीए हो, एपेक्स हो, सोनम वांगचुक जी हो, हर कोई हम लोग चाहते भी थे और हमारा मकसद भी ये था कि हम पीसफुली जो भी प्रोटेस्ट करेंगे वो पीसफुली हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। और आज तक पीसफुली हमने अपने आप को अजाब में डालते हुए हमने प्रोटेस्ट दर्ज किया है। लेकिन कल का इंसिडेंट जो है बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। इसमें कहीं ना कहीं जो लास्ट जो टॉक्स हुए थे हाइपर कमेटी के, उसमें आप सबको पता है कि एमएचए ने हमें आश्वासन दिया था कि 1 महीने के अंदर फिर से ये जो मीटिंग बुला के जो है हमारे मेन जो मुद्दे हैं, हमारे स्टेटहुड, 6th शेड्यूल के अलावा भी अभी 2 मुद्दे पर अभी रिक्रूटमेंट का मसला भी अभी पूरी तरह कुछ चीजें हल नहीं हुए थे, उन सारे चीजों पे बातचीत करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उस डेट को निकालने में एमएचए ने बहुत टाइम लगाया, जिसकी वजह से लद्दाख के अवाम में एक बेचैनी पैदा हुआ, एक खदशात लोगों में पैदा हुआ कि कहीं ना कहीं जो है एमएचए जो है हमें इग्नोर कर रहे हैं, डिले टैक्टिक जो है वो कर रहे हैं। तो यही वजह था कि आपको पता है करगिल में हम लोग अनशन पे बैठे 3 दिन का, और मेरे ख्याल से लद्दाख के हिस्ट्री में पहली बार होगा शायद कि किसी जगह लद्दाख के लेह और करगिल दोनों के जो लीडरशिप है वो एक प्लेटफॉर्म पे आके जो है अपना एहतजाज दर्ज करे। करगिल में बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे रैली हुआ था, आपको पता है 3 दिन का अनशन चला था। वहाँ से भी हमने गुजारिश किया था कि जो टॉक है उसको जल्दी शुरू किया जाए, ताकि हमें ये तसल्ली हो जाए कि हमारे जो मुद्दे हैं उस पे जो है बातचीत हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देरी होने की वजह से यहाँ लेह में सोनम वांगचुक की क़यादत में यहाँ पे अनशन शुरू हुआ। अनशन शुरू होने के बाद सोनम वांगचुक जी अकेले तो अनशन पे बैठे नहीं थे, उनके साथ बुजुर्ग थे, महिलाएं थे, सब थे। 13, 14, 15 दिन तक वो लोग वहाँ पे रहे, तो काफ़ी लोगों का वहाँ तबीयत ख़राब हो गया, आपको पता है, हॉस्पिटलाइज हो गया, जिसकी वजह से हमारे नौजवानों में बहुत ही एक इमोशनल एक वो पैदा हो गया, जज्बात में आ गए। तो उसमें आपको पता है यहाँ के यूथ विंग्स ने बंद का कॉल दिया, कल पूरा लेह बंद था, तो थोड़ा सा यहाँ पे झड़प हुई और वो झड़प जो है एक अलग रूप उसने निकला। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ के लोग, लद्दाख के अवाम, यहाँ के नौजवान बहुत ही अमन पसंद लोग हैं। अनजानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की यौम पैदाइश पर आज कांग्रेस और मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी और वायनाड से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने पुरखुलूस खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस सदर ने खास तौर से मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा, उनकी शुरुआत करता इक़्तिसादी इस्लाहात के सबब आज मुल्क तेज़ी से इक़्तिसादी तरक्की का तजुर्बा कर रहा है। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नजर। बिहार SIR का भी नोटबंदी जैसा अंजाम। 7 करोड़ 24 लाख वोटरों में सिर्फ 215 ही गैर मुल्की मुसलमान निकले। योगेंद्र यादव की इलेक्शन कमीशन पर शदीद तनकीद। उत्तराखंड पेपर लीक मामला। तुलबा के एहतजाज के दरमियान राहुल गांधी का बीजेपी पर शदीद हमला, पेपर चोर करार दिया। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान महज एक धोखा। प्रियंका गांधी की मोदी और नीतीश कुमार पर कड़ी तनकीद। लेह तशद्दुद मामले में समाजी कारकुन सोनम वांगचुक गिरफ्तार, कौमी सलामती कानून के तहत कार्रवाई। अनजानी मनमोहन सिंह को बर्थडे पर खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का खराज। कहा, मनमोहन सिंह की पॉलिसियों की बदौलत ही आज मुल्क खुशहाल है। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।